कि सन और अर्थ का जो डिस्टेंस है वो परभानु वाली जो 2 लाइनें हैं हमारे हनुमान चालीसा में, उसमें प्रॉपरली लिखा हुआ है। मतलब लाइट ईयर्स में डिस्टेंस हमने जी एक्सप्लेन किया हुआ है। जी बहुत कई 100 कई हजार साल बाद फिर एक दिन नासा ने बताया कि अर्थ और सन का दीज मेनी लाइट ईयर्स दिस इज द डिस्टेंस। तब दुनिया को मालूम चला। वी हैव बीन वेरी बैड मार्केटर्स। हमने ज्ञान बहुत फैलाया, लेकिन हम क्रेडिट लेने में बहुत पीछे रह गए चीज़ों को। जैसे एक एक व्यक्ति थे सुश्रुत। सुश्रुत को मतलब अपने ही कास्ट से निकाल दिया गया था, क्योंकि वो गंगा में और दूसरी नदियों में जो डेड बॉडीज बहती थी, पहले युद्ध में जो मर जाते थे उनको बहा दिया जाता था, सबकी अंत्येष्टि नहीं की जाती थी। तो उनकी बॉडीज को निकाल के उनकी बॉडीज किसी एक बॉडी में मान लीजिए कान कट गया है और दोनों हैं तो डेड बॉडीज, दूसरे में कुछ और कट गया, तो इसका कान निकाल के उसको लगा देते थे। वो गंगा के दूसरे किनारे बैठ के ये सब करते थे, तो उनको बहुत ही अशुद्ध माना जाता। उन्होंने ये सब करते करते जो भी सीखा वो डॉक्यूमेंट करना शुरू किया। उन्होंने डॉक्यूमेंट की 27 वॉल्यूम्स, उसको कहते हैं सुश्रुत संहिता। और ये मतलब ये सच में अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, ऐसा नहीं कि हवा हवाई बातें हो रही। वो सुश्रुत संहिता यहाँ से पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ और अरेबिक कंट्रीज गया, वहां से इंग्लिश में कन्वर्ट हुआ और यूएस यूके वेस्टर्न कंट्रीज पहुंचा, और वहां से इट केम बैक बिकमिंग प्लास्टिक सर्जरी टू अस। वी आर द फर्स्ट प्लास्टिक सर्जन्स ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए अभी दिवाली पास है, आप 10 लोगों से पूछेंगे तो उसमें 9 लोग नहीं बता पाएंगे कि धनतेरस हम लोग क्यों मनाते हैं। धनतेरस धनवंतरी के नाम पे मनाया जाता है। धनवंतरी को बोला जाता है फर्स्ट डॉक्टर ऑफ द वर्ल्ड। तो सागर मंथन वाली कहानी में आप जाएंगे तो अमृत कलश लेके जो व्यक्ति निकला था वो धनवंतरी थे। ही वाज अ डेमीगॉड, हाफ मैन हाफ गॉड। उन्होंने पूरी दुनिया और हम लोगों को मेडिसिन सिखाया है। तो इसीलिए अभी तक फाइट चलता रहता है कि आयुर्वेदिक अच्छा है कि एलोपैथी अच्छा है कि कौन सा। अब आप ग्रेविटेशनल फोर्स पे आ जाइए। उसके पहले प्लैनेट्स पे चलते हैं। 1600 वाले ईयर में 1608 और समथिंग में पहला टेलीस्कोप बना, और नासा ने बताया, वेस्टर्न कंट्रीज ने बताया हमको कि सूरज है और 9 प्लैनेट्स हैं उसका रिवॉल्व कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जिस दिन इन्होंने सूरज और 9 प्लैनेट्स बता के उसको सोलार सिस्टम बोला, उसके बाद हम लोगों ने सौर मंडल शब्द का इजाद किया? हम पहले से जानते थे। कैसे जानते थे? इसका प्रूफ ये है कि 16वीं शताब्दी के पहले से हम 9 ग्रहों की पूजा कर रहे हैं ना। 9 ग्रहों की पूजा 15वीं शताब्दी से या 14वीं शताब्दी से शुरू नहीं। 668 सीई में एक व्यक्ति का देहांत हुआ, उनका नाम था ब्रह्मगुप्त। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी थी उस समय। उन्होंने एक किताब में एक लाइन लिखी थी। उन्होंने लिखा था कि जैसे पानी का काम है बहना, वैसे ही धरती का काम है हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर। इस व्यक्ति की डेथ हुई 668 सीई में। 1150 में एक दूसरे शख्स हुए जो उनकी लिखी किताबों को नए सिरे से एलाबोरेट कर रहे थे। उनका नाम था भास्कर, भास्कर टू। उनके पिता थे, वो सेकंड थे, तो वो भास्कर टू थे। उन्होंने जो किताबें लिखी हैं वो उस पे उन्होंने शब्द दिया गुरुत्वाकर्षण। और ये मैं बात कर रहा हूँ 1150 एडी, 1150 सीई। हाँ एडी, एक ही बात, मोर और लेस एक ही बात। आजकल एक नया कंफ्यूजन चल रहा है। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स द थ्योरी ऑफ न्यूटन बोला जाता है, ये हुआ है अराउंड 1600 में। तो वो जो मतलब हमने विमाना पुराण लिखा है, उस पे अब नासा सच में उसका प्रोटोटाइप तैयार कर रहा है जिसमें फ्यूल में मर्क्यूरी यूज होता है। मर्क्यूरी का ये होता है कि जैसे उसको गर्म करते हैं तो वो लाइट होता जाता है। तो आप किसी चीज को लाइट करेंगे, बलून कैसे उड़ता है? हीलियम गर्म होता है तो लाइट होता है तो ऊपर चला जाता है। हमको आप सोचिए ना कि कैसे कोई विमान पुराण लिखेगा। कोई ऐसा शख्स विमान पुराण लिख सकता है लॉजिकली जिसको गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स की समझ ना हो? इम्पॉसिबल।
तो हम विमान पुराण लिख चुके थे, हम ग्रेविटेशनल फोर्स 668 में बोलने वाला वो आदमी मर गया। उस चीज को 1687 में ये न्यूटन्स थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स को इतनी ख्याति मिली। आप 668 और 1687 जोड़ेंगे ना तो 1000 साल से भी ज्यादा होता है। तो वी हैव बीन वेरी वेरी साइंटिफिक टू all the approaches.